तो कभी सोचा है कि रिश्तों में ज्यादातर झगड़े होते क्यों हैं? दुनिया की जानी मानी कपल थेरेपिस्ट हैं डॉक्टर ओरना गुरानिक, और उनके हिसाब से असली वजह वो नहीं है जो हम सब अक्सर सोचते हैं। असल में इन झगड़ों की जड़ कहीं बहुत ज्यादा गहरी है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब कपल्स से पूछा जाता है कि भाई आप लोग सबसे ज्यादा किस बात पर लड़ते हैं, तो उनका जवाब लगभग हमेशा एक ही होता है। कोई अंदाजा है क्या होगा वो? जी हाँ, कम्युनिकेशन की दिक्कतें, ये सबसे आम जवाब है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि अगर बस हम एक दूसरे से ठीक से बात करना सीख जाएं, तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। पर क्या वाकई ऐसा है? अच्छा, अब जरा इसमें थोड़ा और गहरे चलते हैं। डॉक्टर गुरैनिक का कहना है कि कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम असल में जड़ नहीं है, वो तो बस एक लक्षण है। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे बुखार। बुखार खुद में कोई बीमारी नहीं है, राइट? वो तो बस एक संकेत है कि शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ है। ठीक वैसे ही असली मुद्दा तो कुछ और ही होता है, जो बस बातचीत के जरिए बाहर निकल कर आता है। तो फिर अगर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं है, तो असली मुद्दा क्या है? डॉक्टर गुरोनिक के मुताबिक ये है अदरनेस। हो सकता है ये शब्द नया लगे, पर ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रिश्तों की पूरी डायनामिक्स को एक नए ही नजरिए से देखने में मदद करता है। तो ये अदरनेस है क्या चीज? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है इस सच्चाई को मानना कि आपका पार्टनर वो आपसे एक बिल्कुल अलग इंसान है। उनकी आदतें, उनके सोचने का तरीका, उनकी वैल्यूज, ये सब आपसे अलग हो सकते हैं। और इसी फर्क को मानना और उसके साथ जीना, यही रिश्ते की सबसे बड़ी और असली चुनौती है। और पता है, यही बात इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड और दिलचस्प बनाती है। एक तरफ तो यही अलग होना, यही भिन्नता हमें किसी की तरफ खींचती है, रिश्ते में एक नयापन और उत्साह लाती है। पर दूसरी तरफ यही चीज हमें सबसे ज्यादा परेशान भी करती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई हमारी दुनिया में जबरदस्ती दखल दे रहा हो। तो सवाल ये उठता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में ये चीज काम कैसे करती है। मतलब एक छोटी सी बात, जैसे कि रात के खाने के बाद बर्तन कौन धोएगा, इतनी बड़ी लड़ाई का रूप कैसे ले लेती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। चलिए अब एक असल जिंदगी के उदाहरण से देखते हैं कि अदरनेस असल में कैसे काम करती है और कैसे हम बहुत आसानी से सही और गलत की लड़ाई में फंस जाते हैं। जे शेट्टी का ये अनुभव देखिए। डिनर हो गया है, एक पार्टनर चाहता है कि चलो थोड़ा आराम करें, बात करें, और दूसरा चाहता है कि नहीं, पहले किचन साफ हो जाए। यहां तक तो सब ठीक है ना? बस दो अलग अलग प्राथमिकताएं हैं। पर मुश्किल तब शुरू होती है जब हम इसके बारे में मन में कहानियां बनाने लगते हैं। एक सोचने लगता है ये तो आलसी है, काम से जी चुराता है, और दूसरा सोचता है इसे तो आराम करना ही नहीं आता, हर वक्त काम काम काम। और बस यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। अब मुद्दा बर्तन नहीं रहा, अब मुद्दा ये बन गया है कि कौन सही है और कौन गलत। हमारा ईगो बीच में आ जाता है। और जैसा डॉक्टर गुरानिक कहती हैं, यही हमारी सबसे बड़ी मुश्किल है। हम इस बात को हजम ही नहीं कर पाते कि कोई हमसे अलग सोच सकता है। हम फौरन इसे अपनी हार जीत का सवाल बना लेते हैं, ये साबित करने में लग जाते हैं कि हम ही सही हैं। और बस यहीं से रिश्ते में खटास आनी शुरू हो जाती है। तो फिर इसका हल क्या है? अक्सर लोग कहते हैं कॉम्प्रोमाइज कर लो। पर कॉम्प्रोमाइज में ना हमेशा ऐसा लगता है कि किसी एक को झुकना पड़ा, मन में एक कसक रह जाती है। डॉक्टर गुरनैनिक इससे बेहतर एक शब्द देती हैं, कोलैबोरेशन, यानी सहयोग। सहयोग का मतलब है मिलकर एक ऐसा रास्ता निकालना जो दोनों के लिए काम करे, जहां किसी को हारने जैसा महसूस ना हो। अब ये सहयोग करे कैसे? देखिए, सबसे पहले तो ये सही कौन गलत कौन वाली सोच छोड़नी पड़ेगी। आपको ये मानना होगा कि आप दो बराबर के पार्टनर हैं। एक ऐसा सेफ माहौल बनाना होगा जहां दोनों अपनी बात बिना किसी डर के, बिना जजमेंट के रख सके। और सबसे जरूरी, कभी कभी रिश्ते की भलाई के लिए अपनी जिद को पीछे रखना पड़ता है, ताकि एक ऐसा हल निकले जो सिर्फ मेरे या आपके लिए नहीं, बल्कि हम दोनों के लिए अच्छा हो। तो चलिए अब इस पर बात करते हैं कि एक मजबूत और हेल्दी रिश्ते के असली पैमाने क्या हैं। और यकीन मानिए, ये शायद वो नहीं है जो हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं। अक्सर हमें लगता है ना कि जिन कपल्स में कभी लड़ाई नहीं होती उनका रिश्ता बेस्ट होता है, पर डॉक्टर गुरैनिक कहते हैं ये तो बल्कि एक डरावना साइन है। अगर कोई बहस या मतभेद हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि लोग या तो अपनी सच्ची फीलिंग्स को दबा रहे हैं, या फिर वो एक दूसरे से इतने दूर हो चुके हैं कि अब उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो फिर एक मजबूत रिश्ते की असली निशानियां क्या हैं?
ये है एक दूसरे के लिए इज्जत और प्यार का माहौल जो महसूस हो सके। ये है मुश्किल वक्त में साथ मिलकर बदलने और आगे बढ़ने की काबिलियत। ये मतभेदों से भागने की जगह उन्हें सुलझाने का एक कंस्ट्रक्टिव तरीका है। और ये ईमानदारी है कि हाँ, हमारे विचार और मूल्य अलग हो सकते हैं, पर हम फिर भी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और ये बात बहुत गहरी है, इसे जरा सोचिएगा। हम अपने पार्टनर को जिस नज़र से देखते हैं, हम असल में उनके उसी रूप को बाहर आने का मौका दे रहे होते हैं। जब हम उन्हें प्यार और इज्जत से देखते हैं तो उनका सबसे अच्छा साइड बाहर आता है, लेकिन जब हमारी नज़र सिर्फ कमियां ढूंढती है तो हम अनजाने में उनके बुरे बर्ताव को ही बढ़ावा दे रहे होते हैं। और आखिर में डॉक्टर गुरेनिक हम सबको खुद से ये एक सवाल पूछने को कहती हैं, क्या हम सच में किसी दूसरे इंसान को उसकी सारी अच्छाइयों, बुराइयों और हमसे अलग होने की सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी में जगह देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि एक सच्चा रिश्ता वो इसी तैयारी पर बनता है। ये सोचने के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल है।